नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंथन रस्तोगी और आप देख रहे हैं हल्द्वानीलाइव.com। इन दिनों पूरे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला चर्चा में है। अंकिता भंडारी के हत्याकांड को लेकर लोग आक्रोशित हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे हल्द्वानी में किस तरह आक्रोशित युवा, आक्रोशित महिलाएं किस तरीके से रैली निकाल रहे हैं और ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं सरकार से। युवाओं का और महिलाओं का कहना है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए। बता दें कि अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी, जिसके आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और इस मामले में सरकार लगातार एक्शन ले रही है। मगर कहीं ना कहीं जो प्रदेश के लोग हैं वो सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठा रहे हैं और संतुष्ट नहीं हैं। इसी की दृष्टिगत ये रैली निकाली जा रही है और जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अंकिता के साथ कितना बुरा सलूक हुआ है और हमें पता है कि ये किन लोगों ने किया हुआ है। तो यहाँ आज सभी महिलाओं ने सोचा था कि हमें हल्द्वानी में जो उनके हत्यारे हैं उसको फांसी दिलाने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रदर्शन करना चाहिए। हम चाहते हैं जब सामने सामने दिख रहा है कि किन लोगों ने हत्या की है, किस तरह से कौन कौन लोग शामिल रहे हैं, तो उनको सीधे 1 महीने के अंदर आप सीधे उनको फांसी की सजा क्यों नहीं सुना रहे हैं। तो ये एक मैसेज देने के लिए भी गया कि अगर लड़की अपने आप पे आज एक दुर्गा का रूप धारण करती है तो अपने आप पे बहुत सक्षम है। अगर आपसे अगर कोई सजा नहीं सुनाई जा रही तो आप उनको दोषों को हमें हमारे हवाले कर दीजिए, हम खुद अपनी तरह से उनको सजा दिलवाएंगे। तो नंगे पांव क्यों चलना है, क्या सोचा आपने? नंगे पांव इसलिए देखिए एक विरोध प्रदर्शन है क्योंकि ये एक सरकार को दिखाना है कि हाँ हमें हमारे अंदर इतना दर्द है। क्योंकि आज जिस तरह से इतनी मतलब उन्होंने इतनी बुरी दुर्दशा उस लड़की की है, तो ये कल के दिन किसी के भी साथ भी कर सकते हैं। ये कल के दिन इस चीज को बंद हो, इसलिए हमारा ये है कि आज जब उन लोगों को सजा मिलेगी तो कल के दिन कोई भी ये काम करने से कांपेगा। ये ऐसा है, देखिए हल्द्वानी शहर में सारी जनता सो चुकी है। अंकिता का कोई ऐसा एक दिन की बात नहीं है, हो रहा है, हमेशा हो रहा है, हर हफ्ते हो रहा है, हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है। इस बार ये मुद्दा उठ गया है तो इसलिए हम लोगों ने आज पहली नवरात्रि को, जिसमें लोग भगवान में मंदिरों को, अब ये मैं कहूँगी तो नहीं, हमारी परंपरा चली आ रही, पूछते तो हम पत्थर के ही भगवान हैं, तो हमने भी तो इस नवरात्रि में आज पहले दिन पहली नवरात्रि को ये कार्यक्रम करने का इसलिए सोचा। ये रुकने वाला नहीं है, ये आज एक दिन का नहीं है, ये रोज होगा। रोज कोई ना कोई संगठन इसी तरह आएगा और सरकार को जगाएगा। हमको सरकार से सिर्फ ये लेना देना है कि आप न्याय दो। क्यों कोई भी बच्ची क्या आप घर से बाहर सर्विस करने नहीं जा सकती है, तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ही खत्म कर दीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए सीएम ने देखा, मैंने भी कल न्यूज़पेपर में पढ़ा था। थोड़ा न्यूज़ पढ़ते हैं क्योंकि इतना टाइम हम लोगों के पास भी नहीं रह पाता। मैं बिजी मीन्स इन द सेंस स्कूल में रहती हूँ, जब लौटती हूँ तो इसमें ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये तो अभी केवल बात कही गई है, वहाँ तक पहुँचेगा कैसे जब तक कि आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे सब कुछ। और बहुत बात करते हैं बुलडोजर चला दिया, ये चला दिया, हो सकता है साक्ष्य मिटाने के लिए बुलडोजर चलाए हों, गवाहों को बताने के लिए, तो ये सब कुछ नहीं है। हमको न्याय चाहिए और अगर उसको मारा गया है तो हमको पूरा न्याय चाहिए। और ये आज जो शुरुआत हुई है ये रुकने वाला नहीं है। देखिए, जो प्रदेश सरकार की स्थिति और देश की स्थिति है वो इससे बहुत ही गंभीर है। आए दिन ऐसे मामले देखे जाते हैं, पहले यूपी में, दिल्ली में, उत्तराखंड में भी, अब देवभूमि में भी हमारे ऐसे मामले देखे जा रहे हैं। हमारी ये मांग है कि सख्त से सख्त एक्शन हो, कड़े कानून बने कि आने वाले समय में जो लोग हैं वो डरें कि किसी बहन बेटी के साथ गलत करना क्या होता है। और मेरा सरकारों से यह कहना है कि जो आप ये रिजॉर्ट और ये सब चीज़ें बाद में तोड़ रहे हैं ना, उस समय के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जब ये अवैध प्रॉपर्टियां बन रही थी। मेरा नाम राहुल पंत है। ऐसा है जो ये अभी अंकिता हत्याकांड हुआ है गढ़वाल में, श्रीनगर में, जो हमारी एक गरीब लड़की जॉब करने के लिए गई थी और उसको बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। उसके विरोध में ही हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और इसको हम ये चाहते हैं कि जो इनके आरोपी हैं, जो इनके हत्यारे हैं, उनको फांसी मिले, मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिले। उनको ऐसी सजा मिले कि अगर दूसरा ऐसा काम करना चाहे तो उसकी रूह कांप जाए, पहले उसकी रूह कांपे कि मतलब मैं ऐसा काम ना करूँ। प्रोटेस्ट किस तरह का जी, किस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? नंगे पांव? हाँ, हम लोग यहाँ पे नंगे पाँव जाएंगे, यहाँ से एसडीएम कोर्ट तक हम नंगे पाँव जाएंगे। काजल खत्री। ऋषिकेश में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड से पूरे प्रदेश में रोष व्याप्त है। आक्रोशित लोग सड़कों पर उतरकर अंकिता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। विभिन्न शहरों में युवाओं व महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सोमवार को शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बड़ी तादाद में युवाओं व महिलाओं ने इकट्ठा होकर अंकिता के लिए इंसाफ के लिए आवाज उठाई।
इस दौरान बुद्ध पार्क में एकत्रित लोगों ने अंकिता के लिए न्याय की मांग भी की और साथ ही राज्य सरकार से तीखे सवाल पूछे। आक्रोशित लोगों ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा सभी ने एक आवाज में अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। बता दें कि विगत दिनों ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत स्थित वनंतरा रिजॉर्ट से अंकिता भंडारी रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और रविवार की शाम अंकिता का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।